संविधान हत्या दिवस हमें यह भी याद दिलाता है कि सत्ता का अहंकार और परिवारवाद लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है। यह जो संविधान हत्या दिवस ये हमें इस बात से भी अवगत कराता है। वह केवल संवैधानिक संकट ही नहीं था, देश का हर नागरिक जानता है। मैंने जैसे कहा भी है कि जब पूरा भारत गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था और आजादी के बाद यह केवल संवैधानिक संकट नहीं था, वह लोकतंत्र की उस प्रक्रिया पर हमला था जो हमें अभिव्यक्ति की आजादी, समानता और न्याय का अधिकार देती है। हमें इस बात को भी समझना है कि वह हमला था डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के उस विचार पर जिसमें उन्होंने एक राष्ट्र एक विधान का नारा दिया और उसके लिए उन्होंने खुद का बलिदान दिया। ये उसके ऊपर एक हमला था और हम सब जानते हैं कि इस इमरजेंसी में, इस संविधान हत्या में भी हरियाणा के लोग इस संघर्ष में, हमारे हरियाणा के लोग इस संघर्ष में पीछे नहीं रहे। हम सब जानते हैं कि यहाँ के लोगों ने लोकतंत्र की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व वो अर्पित किया है। तानाशाह सरकार के खिलाफ हमारे यहाँ के लोगों ने बुलंद आवाज बन करके उसका विरोध किया है। हमारे हरियाणा के भी बहुत सारे ऐसे लोग थे जो 1975 इमरजेंसी के दौरान जिन्होंने जेलों के अंदर रह करके यातनाएं सही, जिनके ऊपर अत्याचार किए गए। अगर हम बात करें हरियाणा के अंदर, चाहे जननायक चौधरी देवीलाल जी, वो भी जेल के अंदर रहे हैं। डॉक्टर मंगल सेन जी जेल के अंदर रहे हैं, कितनी यातनाएं सही हैं। हमारे बहुत ऐसे वरिष्ठ लोग जिनको पकड़ करके जेलों में डाल दिया गया, उनके ऊपर अत्याचार किए। ऐसे ऐसे अत्याचार उस समय की कांग्रेस सरकार ने अपनी स्वार्थ की पूर्ति के लिए लोगों के ऊपर ऐसे अत्याचार किए हैं कि इतने बड़े अत्याचार तो अंग्रेजों ने भी नहीं किए। अगर उस समय का काल को याद किया जाए, याद करने मात्र से ही व्यक्ति के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और जिन लोगों के ऊपर ये बीती है, ये उनकी क्या उनके साथ हर्ष किया है, अकल्पनीय है।